नमस्कार साथियों, मैं दुबे सर। आज के सेशन में मैं आपसे एक बहुत ही हॉटेस्ट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जो राज्यसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है। बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव के द्वारा है, यानी इनके द्वारा एक बिल लाया गया है जिसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के निरस्त कर दिया जाए। यह वक्फ बोर्ड होता क्या है, ये किस प्रकार 13 साल में अपनी दुगुनी संपत्ति कर लिया है, और ये इसके बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो आपको यहां पर भी डिस्कशन करेंगे। क्या यह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बढ़कर है, क्या हम लोग हैं, इन सभी की बातें आज हम लोग करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने रखा है कि इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, क्या गवर्नमेंट के द्वारा इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, कि वक्फ बोर्ड का वक्त क्या अब खत्म होने वाला है। यानी इन सभी टॉपिक के बारे में आज आसान भाषा में हम लोग समझें ये होता क्या है। ओके, वक्फ बोर्ड की मैं बातें कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, दान किया जाना, जो इस्लाम धर्म से यह संबंधित है। एक ऐसा वर्ड है जो इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा यह लाया गया टर्म होता है। ओके, तो ये क्या है, इनके बारे में हम लोग है काफी डिटेल्स करेंगे। ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है। फर्स्ट आपका हो गया आर्म फोर्स, यानी भारत में सबसे अधिक जमीन जिसके पास है वह सैनिकों के पास है, आर्म फोर्स के पास है। थर्ड होता है रेलवे, रेलवे के पास कुछ, और सबसे सेकंड लार्जेस्ट आपका है लैंड होल्डर यानी अचल संपत्ति है, और थर्ड होता है वक्फ बोर्ड हो जाता है। ओके, जो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स जिनके पास है वो होता है वक्फ बोर्ड के पास है। क्लियर, तो इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि कई न्यूज़पेपर में जैसे ये हम लोग चर्चा करते हैं आउटलुक इंडिया के अंतर्गत है। देखिए यहां पर है बीजेपी एमपी इंट्रोड्यूस बिल टू रिपेल्स वक्त एक्ट। रिपेल्स का मतलब होता है हटाना, ये होता है हटाना। फिर आप देखोगे एनडीटीवी के द्वारा प्राइवेट मेंबर बिल, तो निश्चित है ये भी आप समझोगे आज की क्लासेस में कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, गवर्नमेंट बिल क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सीकिंग द रिपेल्स वक्त एक्ट हो गया, रिपेल्स का मतलब होता है हटाना, यानी वक्त एक्ट को हटाने की यहां पर बातें की गई है। ओके, हर सेक्शन है। हिंदुस्तान टाइम्स से देखिएगा प्राइवेट मेंबर बिल्स टू रिपेल्स वक्त एक्ट। फिर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देखिएगा, ये हर सेक्शन में आपका है, हर न्यूज़पेपर में ये छाया हुआ है। तो निश्चित आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो एराइज होता होगा, ये होता क्या है। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं। तो जब यहां पर हम बातें करते हैं तो देखिएगा, जैसे ये आपका आउटलुक में बीजेपी एमपी इंट्रोड्यूस, देखिए बीजेपी एमपी इंट्रोड्यूस बिल टू रिपेल वक्त एक्ट। तो यहां पर भी बड़े बड़े शब्दों में मैंने यहां पर आपको दिखाया कि इसके बारे में यहां पर आपका है राज्यसभा का फिगर था, राज्यसभा के अंदर है हरनाथ सिंह यादव के द्वारा स्पीच दिया जा रहा था। ओके, तो ये कहां पर लाया गया, राज्यसभा में लाया गया, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर एनडीटीवी में प्राइवेट मेंबर बिल सीकिंग टू रिपेल वक्त एक्ट इंट्रोड्यूस द राज्यसभा, ध्यान रखिएगा। ओके, ये सभी के बारे में हर जगह ये न्यूज छाया हुआ है, निश्चित है इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। ओके, तो चलिए हम सभी आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट आपका करते हैं, मैंने प्राइवेट मेंबर बिल, क्योंकि मैंने डिस्कशन आपसे किया कि राज्यसभा में हरनाथ सिंह यादव के द्वारा प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है। जैसे है कोई बिल लाने के पश्चात है, ये गवर्नमेंटल बिल होता है, एक प्राइवेट बिल होता है। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंटल बिल वैसे बिल को कहते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी मंत्री परिषद के द्वारा है कोई बिल लाया जाता है तो उसको गवर्नमेंटल बिल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो बहुमत में, जिसकी सरकार बहुमत में है और मंत्री परिषद के द्वारा कोई बिल लाया गया तो उसे है गवर्नमेंटल बिल कहते हैं। और जबकि यानी इसके अलावा यदि बहुमत में सरकार होते हुए भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर नहीं है, यदि उनके द्वारा कोई बिल लाया जाएगा या नेता प्रतिपक्ष यानी अपोजिट पार्टी वाले के द्वारा कोई बिल लाया जाएगा,
उसे प्राइवेट बिल कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। तो ये जो लाया गया बिल, ये प्राइवेट बिल है और बिल लाने के पहले है जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनसे परमिशन लेना होता है कि ये हम बिल पेश करना चाहते हैं, क्या हमें अनुमति मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार जब उनको अनुमति दिया गया है तो वहां पर जैसे ही उन्होंने बिल पढ़ा, ये काफी हंगामा हुआ, तो ध्यान रखना है। तो अब यहां पर हम लोग देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा इंट्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो बिल पेश किया जाएगा उसको गवर्नमेंटल बिल कहते हैं। इंट्रोड्यूस बाय अ नॉन मिनिस्ट्री के द्वारा जो बिल लाया जाएगा उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो एक पब्लिक बिल यानी गवर्नमेंटल बिल हो गया और एक प्राइवेट बिल हो गया। इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय अ मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, इस प्रकार आप लोग समझे कि प्राइवेट और गवर्नमेंटल बिल होता क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए ये आपका हो गया, यहां पर हम बातें कर रहे हैं, क्लियर। हरनाथ सिंह यादव, जैसे इनका अपना है ट्वीट्स है, चाहे इनकी अपना ये आपका है, तो यहां पर है हरनाथ सिंह यादव के द्वारा है जो बीजेपी के आपका उत्तर प्रदेश के हैं। ओके, और उस समय सभापति में बैठे हुए थे श्री जगदीप धनखड़े जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। ध्यान रखिएगा, यह बिल पढ़ते समय उन्होंने जब ये बिल पेश किए तब यहां पर है कि देखिएगा, रिजल्ट फॉर ऑल वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को निरस्त करने के लिए मेरे द्वारा प्रस्तुत निजी सदस्य विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल विपक्ष के तीखे विरोध के बीच राज्यसभा में इसे पक्ष में मिला है 52 और विपक्ष में मत पड़े हैं 32 और 52, यानी अधिकतर लोग वहां पर उस दिन अब्सेंट थे, तो 52 के मत के माध्यम से यह बिल को पास कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग यहां पर चल रहे हैं चर्चा में, क्लियर, तो ये हर जो बीजेपी के सांसद है, ध्यान के राज्यसभा के जो सदस्य हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1955 को खत्म करने के लिए सदन में निजी विधेयक पेश किए। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा विधेयक है ना जो आप लोग सुने होंगे लेकिन इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानते इसका पावर क्या होता है। तो ये हो गए हरनाथ सिंह यादव हो गए, क्लियर। अब इन्होंने 2 एक्सक्यूज दिया, बहुत इंपॉर्टेंट 2 एक्सक्यूज दिया कि 1995 के वक्फ बोर्ड एक्ट से देश में असमानता फैली हुई है। दूसरा उन्होंने एक्सक्यूज दिया, बड़े स्तर पर यहां हिंदुओं को या आपका क्रिश्चियनों को जबरदस्ती फोर्सफुली वो उनका इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ध्यान रखिएगा, तो अब ये होता है कि कैसे, तो उन्होंने प्रमाणित किया एग्जाम्पल के साथ। तो हम लोग देखते हैं वक्फ बोर्ड, पहले जानते हैं ये होता क्या है। देखिए, देश का विभाजन 1947 में हुआ। अब 2 भागों में बांटा, एक पाकिस्तान और एक है हिंदुस्तान, यानी भारत हो गया। पाकिस्तान में जो हिंदू रहते थे वो भारत आ गए और जो उनकी संपत्ति थी ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथों में चली गई। अब भारत से जो मुसलमान यानी इस्लाम पाकिस्तान गए, उनकी संपत्ति गवर्नमेंट के हाथों में यानी इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में चली जाती है। ये उस समय से ये बोर्ड चली आ रही है। तब भारत के मुसलमानों के द्वारा एक बोर्ड बनाया गया संपत्ति को कंट्रोल करने के लिए। तो उसी संपत्ति को जो कंट्रोल करने के मुसलमानों के द्वारा बोर्ड बनाया गया, उसी को वक्फ बोर्ड के नाम से जाना गया। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो अब जब ये बोर्ड बन गया तो 1954 में 1954 ईस्वी में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा इसको मान्यता दे दिया गया, इसको अप्रूवल कर दिया गया। फिर जितनी भी संपत्ति उस वक्त थी भारत सरकार के कंट्रोल में, लगभग 90% यह वक्फ बोर्ड के हाथों में चली जाती है। ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है वक्फ बोर्ड एक्ट 1995, 1995 में यह सरकार है ये कानून लेकर आती है, क्लियर। अब जब ये कानून लेकर आए तो इस कानून के अंतर्गत रहा या इसके मेंबर कितने रहेंगे, 7 मेंबर रहेंगे और जितने भी मेंबर है सभी मुसलमान रहेंगे।
5 इसके मेंबर हो गए, एक सर्वेयर हो गया, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएगा, ये 1995 में। अब वक्त एक्ट 1995 की बातें हम डिस्कशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना, ये है क्या, क्यों इसको राज्यसभा में लाया गया। अब यहां पर बातें करते हैं तो पहले ध्यान रखिएगा कितना पावरफुल है वक्फ बोर्ड की चर्चा हम सभी करते हैं, और ये किस प्रकार अपनी संपत्ति को ये 13 साल में दुगुना कर लिया, हम सभी यहां पर देखेंगे। देखिए, इस बोर्ड के मेंबर सर्वेयर और कार्याधिकारी जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसी भी संपत्ति को बोल देंगे, किसी भी संपत्ति को उनकी बोल देंगे कि यह वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आ रहा है। ध्यान रखिएगा, और जब बोल दिया गया है तो यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसकी उस संपत्ति है या नहीं है। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपकी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड आया और कह दिया ये जो आपकी संपत्ति है ये आपकी न होकर यह वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आ गया है। और वक्फ बोर्ड को यह दर्शाने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं ये मेरी संपत्ति है या नहीं है, यह बोल दिया गया तो बोल दिया गया। अब जिसकी संपत्ति है उसको प्रमाणित करना होगा कि आपकी है या नहीं है। ध्यान रखिएगा, वही इसीलिए मैंने कहा कि जैसे मानकर चलो ये संपत्ति उनकी है तो बोर्ड को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उनकी उस संपत्ति है या नहीं है, बल्कि जिस शख्स के पास वो मौजूद है, यानी वो संपत्ति जिस शख्स के पास मौजूद है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता है कि वो उसकी संपत्ति है या नहीं है। ध्यान रखिएगा, और ये वक्फ बोर्ड के द्वारा है, जिस संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार जमा दिया जाए या बोल दिया जाए, उसके अधिकार, उसके द्वारा कही गई बातों को उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो अब यहां पर हरनाथ सिंह यादव के द्वारा कहा गया, क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हमारा हो गया है, वक्फ बोर्ड हो गया है कि उन्होंने जिस संपत्ति के ऊपर उंगली रख दिया वो उसकी संपत्ति हो गया। तो भारत में क्या करेंगे, किसी भी संपत्ति को अपना घोषित कर सकते हैं। और कई बार कहा कि कई बार हमारे सामने ये बातें आया है, लेकिन किसी के द्वारा ये उठाया नहीं गया है। जब न्यूज पलट कर देखोगे 2022 में, 2021 में, 2020 में भी मीडिया में आया है, लेकिन कभी भी न राज्यसभा में और न लोकसभा में इसके बिल पेश किया गया है। तो अब यहां पर आप लोगों ने समझे कि किस प्रकार वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना संपत्ति घोषित कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं समझा रहा हूं, सैकड़ों केस लोगों की संपत्ति हड़पने की उसके पास आया है। ध्यान रखिएगा, आपके सामने है हमारा हरनाथ सिंह यादव ने 2 घटना की चर्चा किया। एक तमिलनाडु प्रदेश के त्रिची जिले की है। तमिलनाडु प्रदेश के त्रिची जिले की है। देखिए, अब यहां पर है एक न्यूज मीडिया में था, दैनिक भास्कर में आया था, वक्फ बोर्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज हुआ था। आप देख रहोगे ये एक मंदिर है जो शंकर भगवान का है और साइड में आपका है वक्फ बोर्ड का लोगो है आपका। यानी एक त्रिची गांव में, उस गांव में लगभग 1500 लोग है रहते थे, यानी 1500 की आबादी थी। ध्यान, 1500 आबादी है और मात्र 7 से 8 घर मुस्लिमों का ये घर है। और जस्ट उसके पड़ोस में एक शंकर जी का है जो 1500 वर्ष पुराना है। अब वक्फ बोर्ड ने उस गांव की सभी संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया और सबको कह दिया कि आप इस गांव को खाली करो, क्योंकि ये गांव है वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आ चुका है। अब ये जैसे ही ये बातें गांव वालों को मालूम चला, गांव वाले चले गए कलेक्टर के पास चले जाते हैं, और कलेक्टर के पास भी नोटिस आ चुका है कि ये गांव वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है, इसीलिए ये गांव खाली करने का आदेश दिया गया है उनको। उन्होंने कहा कि आपके पास जो कानून था, ध्यान रखिएगा, ये गांव के लोग बहुत गरीब थे, आपके पास जो संपत्ति था उसको प्रूफ कीजिए। तो गरीब लोग हैं, कितना केस लड़ेंगे। अब कलेक्टर साहब ने गांव खाली करवाने लगे। तो अब देखिएगा,
जब कागजात से भी वो नहीं कर पा रहे थे गरीब होने के कारण है, तब यहां पर वक्फ बोर्ड के द्वारा किया गया। एक आपके पास ऑप्शन दे रहे हैं, वो ऑप्शन क्या है? सभी गांव के लोग एक साथ इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले, तभी आपको इस पर रहने का अधिकार दिया जाएगा। अब है गरीब है, मजबूर है, तो सभी गांव के लोगों ने एक साथ इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और तभी उनको रहने का अधिकार दिया गया। तो ध्यान के, ये पहला तमिलनाडु के त्रिची जिले की है। आप देख रहे हो ये भव्य मंदिर है, कितने साल पुराना था? 150 साल ये पुराना, यानी 1500 ईयर साल ये पूर्व में है, ये बनाई गई है। आप खुद सोचिएगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका है, एक और एग्जाम्पल के साथ उन्होंने समझाया, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की है। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही वाक्य महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का है, जहां एक बस्ती में 250 करीब अनुसूचित जाति के लोग रहते थे। ये हो गया, अनुसूचित जाति के लोग रहते थे। उनके पास एक नोटिस उसकी जमीन को खाली करने को आया कि ये भूमि वक्फ बोर्ड की है। अब उनके पास नोटिस आ गया कि आप इस जमीन को खाली कीजिए, और ये भी अनुसूचित जनजाति के है, जाति के हैं, वह एजुकेटेड नहीं है, अनपढ़ है, उनके पास कोई भी अपनी संपत्ति नहीं है, बल्कि किसी तरह से वह यहां पर गुजर बसर कर रहे हैं। तो अब उनको खाली करने का है, ये बहुत ही गरीब थे। तो वक्फ बोर्ड ने कहा, फिर मैं आपके पास एक ऑप्शन दे रहा हूं, आप सभी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए। तो इस प्रकार अपनी संपत्ति, अपना एसेट्स ये बढ़ाते चला गया। कौन? वक्फ बोर्ड चला गया। लेकिन गरीब थे, लोग कर नहीं पा रहे थे। अधिकतर ये जो घटना घटती है ना, ये साउथ में घटना घटी है। ओके, अब यहां पर है तो देखिए, वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियां क्या जब्त होगी या नहीं होगी, अभी इस पे ऊपर डिबेट चल रहा है। क्या यदि वक्फ बोर्ड के द्वारा है, यदि किसी की संपत्ति को छीना गया है, क्या उसको है वापस किया जा सकता है या नहीं किया सकता है, या उसको अपने धर्म में पुनः लाया जाए या नहीं लाया जाए। अब इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है राज्यसभा लोकसभा में। जब हम बातें कर रहे हैं आपसे, ध्यान रखिएगा, तो अब यहां पर होता है कि जैसे सेक्शन में हम लोग पढ़े, आपको ये बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको एक डाटा दे दे रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट वक्फ बोर्ड हो गया, यानी फर्स्ट जिसके पास लैंड होल्डर है, सबसे पहला है ये आर्म फोर्स हो गया, आर्म फोर्स ये हो गया फर्स्ट। सबसे अधिक एरिया है इनके पास, लगभग 17.95 लाख करोड़ लाख एकड़ ये जमीन हो गया। ध्यान रखिएगा। ओके, फिर सेकंड आ गया, रेलवे के पास हो गया। रेलवे के पास से आप देखोगे अधिकतर रेलवे की संपत्ति को भी कब्जा कर लिया गया है, झोपड़ी बना दिया, कई लोगों ने घर बना दिए हैं। तो अब रेलवे भी अपनी संपत्ति को अर्जित कर रहा है। ओके, और जो जो हमारा है बिना परमिशन का घर बना हुआ, सबको वहां से भगा हटा भी रहा है। तो रेलवे की टोटल है 11.78 लाख एकड़ ये जमीन हो गया। ध्यान रखिएगा। अब थर्ड जो बच गया वो होता है वक्फ बोर्ड के पास। अब यहां पर हो गया टोटल आपका है 9.4 लाख एकड़ ये जमीन इसके पास है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, इसके इतिहास, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये कहां से आया। इसके बाद है हम लोग इस टॉपिक के ऊपर अलग से आपको वीडियो बनाएंगे। प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए इस तरह से आपको टॉपिक ला रहा, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि जो हमारी जो चैनल है सभी को ये सब्सक्राइब कीजिएगा। और छोटा सा सब्सक्राइब करना है, आपको ना पैसा लगने जा रहा है ना कुछ है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंस लेकर आ रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ, सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारे दो जो क्लासेस दी जा रही आपको कैसी लग रही है।
और हर टॉपिक पर, यानी गवर्नमेंट देखिए 2023 में गवर्नमेंट के द्वारा कई कानून लाया गया है, इस कानून के ऊपर हम सभी डिस्कशन करेंगे। और 2023 का जितने भी करंट अफेयर्स में मैं सब आपके सामने लेकर आऊंगा टॉपिक वाइज, ताकि 2023-24 में यदि आप एग्जाम दे रहे होगे तो आपको टेंशन लेने की करंट अफेयर्स में आवश्यकता नहीं है, एक एक पॉइंट्स में आपको क्लियर करूंगा। चलिए आज की क्लासेस में ओके, थैंक्स, सभी को फ्यूचर के बेस्ट ऑफ लक।